माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, सभी के यहाँ तो दिवाली की सफाई चल रही है, तो मेरे यहाँ भी चल रही है। पूजा पाठ सब हो गया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से कौन सफाई करता है कि तैयार होके। जी मैं बिल्कुल भी तैयार होके नहीं करती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि बिना खाए मुझसे कुछ काम होता नहीं है, भूखे पेट। और सफाई अभियान तो ऐसी चीज़ है कि लंबा टाइम लगता है और बिना पूजा किए मैं खाती नहीं हूँ। तो इसलिए पहले मैं सुबह नहा लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। और नहाने के बाद सिंदूर बिंदी तो लगाना मस्ट ही रहता है, तो बस सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से ही लगाने की। तो मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पूजा रूम में एंट्री करती हूँ, पूजा रूम में जाती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से पूजा पाठ कर लेती हूँ अपना। उसके बाद खा पी के उसके बाद मैं सफाई अभियान में लगती हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मैं तैयार होके और वीडियो बनाने के लिए तैयार होके सफाई करती हूँ, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहाने के बाद और खाने के बाद ही सफाई शुरू करती हूँ, ये मेरा तरीका है करने का। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा हो कि ये तैयार होके करती है। और सफाई के बाद अभी दीपावली के टाइम में, अभी पूरी सफाई के बाद मैं फिर से शाम में नहाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए तो फिर रहा नहीं जाता है, पूरे गंदगी हो ही जाती है, पसीना वगैरह आ जाता है। तो इसलिए शाम में मैं फिर से एक बार नहाती हूँ। तो अभी डबल ट्रिप चल रहा है नहाने का। और अभी तो मेरा खाना पीना हो गया है, तो मैं अब जा रही हूँ ट्विंकल का रूम आज मुझे क्लीन करना है। तो इसकी बेडशीट वगैरह सब मैंने धो के डाल दी थी सुबह ही। और अभी मैं यहाँ के पर्दे जो हैं वो सारे हटाऊंगी। धूप तो है नहीं तो मैंने सोचा था कि गद्दे भी बाहर डाल दूँ धूप में, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। और हल्की हल्की बारिश हो रही, थोड़ी देर पहले बारिश होके गई है हल्की सी। करती हूँ तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। सफाई शुरू करने से पहले फेस कवर करना ज़रूरी है, तो मैं अपना फेस कवर कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सफाई शुरू करूँगी। तो मेरा फेस कवर हो चुका है और इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा धूल नहीं है इस रूम में। तो इतना काफ़ी है कि थोड़े बहुत अगर कीड़े मकोड़े होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सफाई अभियान। और फ्रेंड्स, रूम क्लीनिंग शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम होता है पर्दे हटाना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पर्दों को हटा रही हूँ। और इसमें जो नट है पर्दे के जो डंडे में, तो वो इसमें मुझसे इजीली खुल गया था, क्योंकि दूसरी तरह का है, इसमें स्क्रू वगैरह नहीं थे, सीधे घुमाने वाला था। तो इसे मैंने इजीली निकाल लिया। और बहुत सारे पर्दे हो गए थे ट्विंकल के रूम के, 6 पर्दे, क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं तो सब में डबल लगा हुआ है पर्दा, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए स्वीटू, इसे वो मेरे ही हाइट का है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गद्दे निकाल रही थी बाहर यानी रूम से बाहर निकाल रही थी। और ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा था, बच गया था, नहीं तो कैमरा भी टूट जाता मेरा मोबाइल। बिल्कुल भी ये भारी इतना था कि उठ नहीं पा रहा था। और मैं हर एंगल से इसे उठा के देख रही थी कौन से एंगल से उठ के निकल जाए बाहर। ये काफ़ी भारी भी है, डबल बेड का है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भारी था और इसे उठाने मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार मैंने कर ही दिया इसे। और उसके बाद क्लीनिंग हमारी हो गई है शुरू।
फ्रेंड्स ये देखिए जाली कितनी गंदी हो चुकी है, जबकि मैंने नवरात्रि में उसे साफ़ किया था। फिर भी क्योंकि पीछे खेत हैं तो धूल आ जाती है यहाँ पे और इसमें सारे जम जाते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको हाथ लगा रही हूँ वैसे वैसे ये इसमें से निकल रहा है धूल। तो अभी मैं इसको पानी से साफ़ करूँगी। पहले पानी से इसे साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे करेंगे। नहीं तो देखिए पहले मैं इसे हाथ लगा रही थी तो इसमें से धूल निकल रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल भी धूल नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये। फ्रेंड्स ये खिड़कियाँ ऐसी चीज़ हैं कि दिवाली के टाइम ही अच्छे से साफ़ हो पाती हैं। वैसे तो थोड़े थोड़े कर लेते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, तो ख़ास करके खिड़कियों के जो ये ग्रिल होते हैं, इनकी जो जालियाँ होती हैं, इनके जो ये फ्रेम होते हैं, उन सबकी डीप क्लीनिंग तो दीपावली में ही होती है। वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता कि हम इतना करें डीपली क्लीनिंग, तो बस। लेकिन दीपावली ऐसी पर्व है कि इसमें करना ही है और बहुत ही मन लगाकर हम करते हैं ये साफ़ सफाई का काम, क्योंकि फिर पता है कि फिर 1 साल के बाद ही इसमें हाथ लगाएंगे, तो इसलिए अच्छे से कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरा खाली कर दिया है और नीचे भी है, तो मैं इसे भी खाली करूँगी, लेकिन सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जल्दी थोड़ी थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पेपर बिछा रखे थे, तो मैं इसे भी चेंज करूँगी। बस हो गया। इसमें मैं पानी से क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि लकड़ी का है तो पानी से ख़राब हो सकता है, तो इसलिए पानी नहीं करूँगी। सिर्फ सूखे कपड़े से मैं इसे पोंछ दूँगी और उसके बाद मैं इसमें पेपर वगैरह जो भी है वो अपना डाल के फिर से सामान है। तो फैन को भी करना है क्लीन, लेकिन हस्बैंड घर में है नहीं, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फैन को थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। वो आने ही वाले होंगे, बच्चों को स्कूल से लेकर आएंगे। वैसे तो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे 10 बजे ही, और लेकर आएंगे लगभग 2:30, अभी 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे वो लेकर आएंगे बच्चों को। तो देखती हूँ मैं तब तक दूसरे काम निपटा लेती हूँ। खिड़की वगैरह का एक खिड़की तो हो गया मेरा, दूसरा खिड़की बाकी है अभी, तो उसे मैं कर लेती हूँ। और फैन को अपने हस्बैंड के लिए रहने देती हूँ कि कुछ उनको भी करना चाहिए। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ अपना। तो ये गद्दे सब निकाल के जब बाहर रखे हुए थे तो बिल्कुल घर तबेला लग रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो खिड़कियों के जो फ्रेम होते हैं उनमें कितनी गंदगी जमी हुई है, तो मैं अभी इन्हें साफ़ करूँगी। और इसे मैं बहुत ही यूनिक तरीके से साफ़ करती हूँ, तो उसकी वीडियो आएगी कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।